हेलो फ्रेंड्स। अगर विंटर में आप अपना गार्डन को बहुत सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी से ये 10 प्लांट ज़रूर खरीद के लाना है और अपने गार्डन में लगाना है। मैं हर साल कोई दूसरा प्लांट लाओ ना लाओ ये 10 प्लांट ज़रूर लाता हूँ अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको उस 10 प्लांट का लिस्ट के बारे में आपको बताऊँगा और कैसे उस प्लांट का केयर लेना है उसके बारे में ब्रीफली बताऊँगा। कुछ प्लांट्स के ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल्स वीडियो भी अवेलेबल है, जहां पर वो प्लांट्स अवेलेबल है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में अवेलेबल कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंटर फ्लावर के लिस्ट में नंबर 1 पर मेरा है मैरीगोल्ड या गेंदा का फूल। इसलिए ये नंबर 1 पर है क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है हर नर्सरी में और आप उसको कटिंग से या फिर सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। लास्ट ईयर का फ्लावर अगर आपका बचा है तो उस फ्लावर से आप उसका नया प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा उसका नया प्लांट्स आप नर्सरी से लाके लगाइए, क्योंकि उसमें जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा रहता है और प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज और वाइट कलर। साथ में इसका बहुत सारा वेराइटीज़ है। ये जो वेराइटी अभी आप देख पा रहे हैं ये इसका इनका वेराइटी है। ये साइज में बड़े बड़े होते हैं, एक एक फूल का साइज तो 3 से 4 इंच तक भी होता है और ये काफ़ी हाइट नहीं होते, छोटे हाइट पर गुच्छे में पूरा भर भर के फूल आते हैं। उसका और एक वेराइटी है जिसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल वेराइटी। ये थोड़ा रेडिश और मैरून कलर में होते हैं, फ्लावर छोटे होते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारा फ्लावर्स होते हैं। इसका और एक वेराइटी है जिसको बोलते हैं बासंती मैरीगोल्ड। ये सबसे लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ये साल का 12 महीने आप उसको ग्रो कर सकते हैं और उससे फ्लावर भी ले सकते हैं। इसको आप उसका कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये आपको ऑरेंज और येलो वेराइटी में मिल जाएंगे। मैरीगोल्ड के लिए जो सॉइल मिक्स का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है और उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैरीगोल्ड को कैसे नर्सरी से लाने के बाद लगाना है, कैसे उसका केयर करना है सो दैट उसमें भरपूर फ्लावर हो, उसके ऊपर मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है। आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में अवेलेबल है। विंटर फ्लावर के लिस्ट में जो नंबर 2 पर है वो है क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी। ये इसलिए नंबर 2 पर है क्योंकि ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, साथ में इसका इतना सारा वेराइटी है, अगर आप नर्सरी जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको लेना है किसको छोड़ना है। मेरे पास करीब 10 से 12 वेराइटीज़ के क्रिसैंथेमम है। एवरी ईयर मैं ऐड करता रहता हूँ, फिर भी मेरा मन भरता नहीं। मैं जब भी जाता हूँ नर्सरी 1 या 2 पौधा उठा लाता हूँ। ये पौधा को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से उसका नया प्लांट ले सकते हैं। एक बार अगर आप प्लांट ये ले लिए तो आप उसको कटिंग से हर साल मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये करना बहुत भी इजी है। कैसे उसको कटिंग से ग्रो करना है उसके लिए मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। ये प्लांट करीब 5000 से ज़्यादा वेराइटीज़ में अवेलेबल है। उसका कई सारे वेराइटीज़ है, पम पम से लेके फायरबल वेराइटी तक बहुत सारे वेराइटीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। ये बहुत चीप वाला प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसको बूसी बनाने के लिए उसको हमेशा पिंच करके उसका जो बर्ड्स को रिमूव कर देना है सो दैट नीचे से नया नया ब्रांचेस डेवलप हो, और जितने सारे ब्रांचेस होंगे एवरी ब्रांच के टिप पर जब आपका फ्लावरिंग होगा तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। विंटर फ्लावर के लिस्ट में नंबर 3 पर है पिटूनिया। विंटर में एवरी नर्सरी में ये प्लांट आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। एक एक प्लांट का प्राइस 2 से लेके 5 रुपये तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेराइटी। ये बहुत सारे वेराइटीज़ में भी अवेलेबल होते हैं। कई प्लांट तो सिंगल पेटल वाला होता है, इसमें जो फूल होंगे सिंगल पेटल वाला फूल होंगे, और कुछ प्लांट्स में मल्टी पेटल वाला फूल होते हैं, और किसमें सिंगल कलर वाला फ्लावर होता है, किसमें मल्टी कलर वाला फ्लावर भी होते हैं। ये बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, पानी का बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। ज़्यादा पानी देने पर ये उसका रूट जो है सड़ जाएंगे और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। उसको अगर एक अच्छा फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होता रहेगा। आप चाहे तो उसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। जब ये प्लांट का फ्लावर सूख जाता है तो उसमें सीड पॉट डेवलप होता है, उसमें से छोटे छोटे फाइन सीड्स डेवलप होते हैं। उस फाइन सीड से आप नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। उससे बेटर है कि आप नया प्लांट्स नर्सरी से खरीद के ले आए और जैसे ही विंटर सीजन खत्म हो जाए उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये लेट फरवरी या मार्च तक भी फ्लावरिंग करता रहता है।
विंटर फ्लावर की लिस्ट में नंबर 4 पर है डालिया। ये इतना फेमस है क्योंकि इसका जो फ्लावर का साइज होता है 6 से लेकर 8 इंच तक फ्लावर होता है और कई सारे कलर्स में ये अवेलेबल होता है। येलो, मैरून, पिंक, रेड, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स में आपको ये नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। और प्लांट जो होता है, कुछ मिनी वेराइटी जो होता है वो 1 से लेकर 1.5 फीट तक होता है और जो लार्ज साइज वाला जो फ्लावर होता है वो प्लांट का हाइट 4 से लेकर 5 फीट तक होता है। आप उसको उसका ट्यूबर से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप उसका नया प्लांट नर्सरी से खरीद के लाए, क्योंकि उसमें जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स का क्वालिटी और साइज बहुत बेटर रहता है। इस प्लांट के लिए पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, लेकिन अच्छा सनलाइट बहुत रिक्वायर्ड होता है। जहाँ पर फुल डे सनलाइट पड़ता है उसी जगह पर उसको प्लेसमेंट कीजिए। इस प्लांट में फ्लावर्स का साइज बड़ा करने के लिए 2 या 3 बर्ड्स को छोड़ के जितना भी बाकी बर्ड्स है सबको हटा दीजिए। इससे प्लांट अपना पूरा एनर्जी उस बर्ड्स पर फोकस करेगा और फ्लावर का साइज काफ़ी बड़ा होगा। डालिया को कैसे नर्सरी से लाने के बाद प्लांटिंग करना है, कैसे उसका केयर करना है और उसका फर्टिलाइज़र कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में अवेलेबल कर दूंगा। आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। नंबर 5 पर है जेरेनियम। इसका जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं। एक ही स्टेम निकलता है और उस स्टेम के ऊपर पूरा बॉल टाइप का फ्लावर्स होते हैं और ऐसे 3-4 स्टेम अगर आपका प्लांट पर निकल आएंगे तो आपका प्लांट पूरा बुशी लगेगा और बहुत सुंदर दिखेगा। यह नॉर्मली पिंक और रेड कलर में अवेलेबल होता है। इसको आप सीड से ग्रो नहीं कर सकते, आप उसको नर्सरी से उसका चारा लाने के बाद उसको प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। एक सैपलिंग मुझे 25 रुपीज़ आया था और सक्सेस रेट भी काफ़ी कम होता है। उसके लिए जो सॉइल रिक्वायर्ड होता है काफ़ी वेल ड्रेन वाला सॉइल चाहिए और न्यूट्रिशन से भरा हुआ सॉइल चाहिए। ये प्लांट को फुल डे सनलाइट बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा धूप आप उसको देंगे उसमें उतना बढ़िया फ्लावरिंग होगा और प्लांट उतना हेल्दी रहेगा। नंबर 6 पर है टोरेनिया। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। छोटे पॉट पर आप उसको अगर लगाएंगे ये पॉट को पूरा भर के फ्लावर होंगे। इसका पर्पल कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, रेड कलर में आप उसको नर्सरी से ले सकते हैं। उसके लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है और ज़्यादा धूप उसको अगर देंगे तो इसमें फ्लावर्स का जलने का डर रहता है। तो जहाँ पे सेमी शेड एरिया है उसी एरिया में आप उसको प्लेसमेंट कीजिए और उससे भरपूर फ्लावर लीजिए। उसको फ्लावरिंग लेने के लिए एवरी 15 डेज के इंटरवल में एक अच्छा फर्टिलाइज़र जो कि फास्फोरस और पोटेशियम रिच हो, उसी टाइप का फर्टिलाइज़र उसमें दीजिए और उससे भरपूर फ्लावर आप ले सकते हैं। नंबर 7 पर है ग्लॉक्सेनिया। इस प्लांट का फ्लावर जो होता है बहुत सुंदर होता है। ये आपको एक वेलवेट टाइप का फील देंगे। ये नॉर्मली ब्लू, रेड और पिंक कलर में नर्सरी में अवेलेबल होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है। एक प्लांट का प्राइस आपको 60 से लेके 100 रुपीज़ तक जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स कलर और इसका साइज। और आप उसको जब लगाएंगे तो उसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रीफर कीजिए और उसको सेमी शेड एरिया में रखिए। धूप पर ये प्लांट अच्छा फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर फ्लावरिंग होगा तो फ्लावर्स डैमेज हो जाएंगे। फ्लावर एक प्लांट एट ए टाइम 2 से 3 फ्लावर्स होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। नंबर 8 पर है बेगुनिया। ये भी एक ज़बरदस्त फ्लावरिंग होने वाला बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये जो फ्लावरिंग होता है तो पूरा पॉट को ये भर देता है। जैसे आपका एंट्रियम होता है उसका टिप पर फ्लावरिंग होता है, उसी टाइप का ये पूरा पॉट को भर के फ्लावरिंग होता है। इसका भी आप उसको जब लगाएंगे उसको नर्सरी से प्लांट लाके उसको लगाना पड़ेगा। इसका प्लांट का जो प्राइस होता है नॉर्मली 20 से लेकर 30 रुपीज़ तक जाता है और बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। एक अच्छा फर्टिलाइज़र एवरी 15 डेज के इंटरवल में उसको देते रहिए और फुल डे सनलाइट में उसको रखिए। ये आपको ज़बरदस्त फ्लावरिंग देगा और ये फ्लावरिंग जो देता है टिल मार्च एंड तक ये फ्लावरिंग देता है। लोग बोलते ही एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन आज तक मैं इस प्लांट को 1 साल से ज़्यादा मैं उसको सर्वाइव नहीं कर पाया। एवरी ईयर मैं उसको परचेज करता हूँ और मई या जून में उसको डिस्कार्ड करता हूँ। नंबर 9 पर है इम्प्रेशन। ये भी बेगुनिया टाइप का एक फ्लावर प्लांट है जिसमें भी टिप पर भरपूर फ्लावर होता है, लेकिन इसका जो फ्लावर्स का नंबर बेगुनिया से काफ़ी ज़्यादा होता है। दोनों का केयर ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और फुल डे सनलाइट चाहिए और एवरी 15 डेज के इंटरवल में आप उसको एक अच्छा फर्टिलाइज़र देते रहिए और ये आपको पूरा फ्लावर से खुश करता रहेगा। नर्सरी वाले इसको एक परमानेंट प्लांट बोलते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा मैं आज तक उसको सर्वाइव नहीं कर पाया।
एवरी ईयर मैं उसको लाता हूँ और मई या जून में उसको फिर से डिस्कार्ड कर देता हूँ। नंबर 10 पर है कॉलोंची। ये भी गुच्छे पे खिलने वाला एक बहुत सुंदर प्लांट है। इसका येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक ऐसे कई सारे कलर्स में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और जैसे दूसरे सकुलेंट वेराइटी होता है उसी सकुलेंट वेराइटी का ये प्लांट होता है। उसको काफ़ी कम पानी का रिक्वायरमेंट होता है। जब फ्लावरिंग टाइम होता है आप उसको सेमी शेड एरिया में रखिए, क्योंकि ज़्यादा धूप पर इसका फ्लावर जल जाते हैं। इसको आप विंटर प्लांट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन विंटर में उसका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर अच्छी तरह से उसको आप फर्टिलाइज करते रहेंगे और एवरी ईयर आप उसको प्रोपेगेट करते रहेंगे तो ये प्लांट आपको सालों साल फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये हो गया कुछ 10 प्लांट्स जिसको मैं नर्सरी से एवरी ईयर लाता हूँ और अपने गार्डन को डेकोरेट करता हूँ, और ये अपने गार्डन को बहुत सुंदर वाइब्रेंट लुक देते हैं और कलर्स भी ऐड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल हो और आप भी नर्सरी से इसी तरह प्लांट लाके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहीं पर ख़त्म होता है ये वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।